अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम परचेज जर्नल को में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। इट्स वेरी सिमिलर फॉर द लास्ट सेक्शन। जैसे आपने सेल्स जर्नल बनाना सीखा था, बिल्कुल सिमिलरली वही रूल्स हैं यहाँ पे भी। तो पहली शर्त तो वही है कि ये मर्चेंडाइज परचेज़ की जाएगी और क्रेडिट के ऊपर परचेज़ की जाएगी, उसे आप रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे परचेज जर्नल में। अगर आप मर्चेंडाइज परचेज़ करते हैं लेकिन कैश पे परचेज़ करते हैं तो वो भी रिकॉर्ड नहीं होगी, या आप कोई और असेट क्रेडिट पे परचेज़ करते हैं तो वो भी रिकॉर्ड नहीं होगी। फॉलोइंग आर दी सेलेक्टेड ट्रांजैक्शंस ऑफ नासिर ट्रेडर्स ड्यूरिंग नवंबर 2022। ईयर 2022 है, मंथ नवंबर है। डे 1 को आपने मर्चेंडाइज परचेज़ की है मिस्टर बशीर से, और ये आपने परचेज़ की है क्रेडिट के ऊपर, ज़्यादा ये रिकॉर्ड हो जाएगी परचेज जर्नल में। लेकिन डे 5 में आपने मर्चेंडाइज तो ख़रीदी है लेकिन कैश पे रिकॉर्ड हुई है, ज़्यादा ये भी रिकॉर्ड नहीं होगी परचेज जर्नल में। और यहाँ पे आप देखें, आपने फर्नीचर ख़रीदा है, बेशक आपने क्रेडिट के ऊपर ख़रीदा है लेकिन आपने मर्चेंडाइज नहीं ख़रीदी है, लिहाजा ये भी परचेज जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगी। तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगी फिर? ये वो ट्रांजैक्शन है जो मैंने आपसे कहा था थ्योरी डॉक के अंदर कि अगर कोई ट्रांजैक्शन स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगी तो वो फिर जनरल जर्नल में रिकॉर्ड होगी। तो ये डे 10 वाली जो है ये रिकॉर्ड हो जाएगी जनरल जर्नल में। डे 5 वाली मैंने नहीं बोली, उसकी वजह कि कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। यहाँ पे कैश पे हुआ है तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, लेकिन डे 10 वाली फर्नीचर ख़रीदा है क्रेडिट पे। और ये देखें, अक्सर ये स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि सर अगर ऑन कैश या ऑन क्रेडिट ना लिखा हो तो उसे क्रेडिट माना जाएगा। यहाँ देखें आप, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम मिस्टर अबरार 1,50,000 आपने मर्चेंडाइज परचेज़ किए अबरार से क्रेडिट के ऊपर, तो ये परचेज जर्नल में। तो परचेज जर्नल में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी वो कौन कौन सी है? डे 1 वाली रिकॉर्ड होगी और डे 1 के बाद डे 18 की रिकॉर्ड होगी। दो ही ट्रांजेक्शन है हमारे पास जो कि परचेज जर्नल में रिकॉर्ड हो रही हैं। अब सबसे पहले हम इसे कंप्लीट करते हैं अपने परचेज जर्नल को। नेम ऑफ बिज़नेस दिया हुआ है जी नासिर ट्रेडर्स, और मंथ है आपके पास नवंबर का। तो आप देखें अपना परचेज जर्नल देखें आप, यहाँ पे आपने लिख दिया जी नासिर ट्रेडर्स, और पेज नंबर मैंने आपसे कहा है कि एंटर करना लाजमी है। अगर एग्ज़ामिनर अपना पेज नंबर देता है आपको तो वही एंटर करें, नहीं देता तो आप खुद से कुछ भी सपोज कर लें। चेंजेस क्या आई हैं जी? डेटा कॉलम एज इट इज़ बना हुआ है, इनवाइस नंबर का कॉलम भी एज इट इज़ बना हुआ है। ये जो नेम ऑफ सप्लायर आ गया है नेम ऑफ कस्टमर्स की जगह, क्योंकि जब आप होते हैं सेल्स जर्नल में तो वहाँ आप कस्टमर के नेम एंटर करते हैं। अभी आप परचेजेस जर्नल में हैं तो आप सप्लायर के नेम एंटर करेंगे, बाकी पोस्ट रेफरेंस अमाउंट वही है। उसी अंदाज में आपको ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड करनी है, मंथ के एंड पे आपको यहाँ एंट्री करनी है। तो मैं ईयर लिख देता हूँ 2022, मंथ में लिख देता हूँ जी हमारे पास नवंबर का है, और यहाँ पे जो है वो हम डे एंटर करते हैं। तो देखिए पहली ट्रांजेक्शन देख लेते हैं जो रिकॉर्ड हो रही है, परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर बशीर, दैट इज़ 2 लाख। तो यहाँ पे जो है वो डे 1 को हम इनवाइस नंबर लेते हैं, लेट्स से 5255, और नेम ऑफ सप्लायर जो है हमारे पास था मिस्टर बशीर 2 लाख से, यहाँ पे आ जाएगा जी मिस्टर बशीर, और अमाउंट के कॉलम आ जाएगा 2 लाख से। अब आपके इल्म में है, आप जो है वो सेल्स जर्नल बना के आ रहे हैं, तो यहाँ पे चेक मार्क लगेगा, और चेक मार्क कब लगेगा? जब आप सब्सिडरी लेजर में अकाउंट्स पेबल के मिस्टर बशीर के अकाउंट में पोस्टिंग कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास जो है वो रिकॉर्ड होगी डे 18 की, आपने अबरार से मर्चेंडाइज परचेज़ की है 1,50,000 की। यहाँ पे आप एंटर करेंगे जी डे 18, और अब आएगा यहाँ पे जी आपके पास इनवाइस नंबर। अक्सर स्टूडेंट यहाँ गलती ये करते हैं, जैसे सेल्स जर्नल में आप इनवाइस नंबर को कंटिन्यू आपने कर रखा था 001, फिर नेक्स्ट पे 002, फिर 003, या आप कहीं से भी शुरू कर सकते थे। अगर आप 1000 से शुरू करते तो नेक्स्ट होती 1001, फिर नेक्स्ट होती 1002। तो स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि परचेजेस जर्नल में भी वो
कंटिन्यूटी लेके आते हैं इनवॉइस में, ये नहीं हो सकता भाई। आपके सप्लायर अलग हैं, ये कैसे हो सकता है कि सप्लायर के पास, डिफरेंट सप्लायर के पास है इनवॉइस नंबर सीक्वेंस में आ रही हो। तो बशीर साहब ने ये अलग सप्लायर है और अबरार एक अलग सप्लायर है, तो अबरार के जो इनवॉइस नंबर चल रहा होगा वो अलग चल रहा होगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने इनवॉइस नंबर डिफरेंट रखना है कि मिस्टर अबरार, और यहाँ पे इसका अमाउंट आ जाएगा, आई थिंक इट वाज 1,50,000। चलिए आपको एक बार नुकता समझाने के लिए मैं काम और करता हूँ कि एक ट्रांजेक्शन का मैं इजाफा करता हूँ यहाँ पे 22 को, और मैं मर्चेंडाइज परचेज़ करता हूँ बशीर से, जिससे आपने सबसे पहले ख़रीदी थी। परचेज़ मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम मिस्टर बशीर, इनसे आप पहले भी ख़रीद चुके हैं, और अब आपने परचेज़ किया है जी 1 लाख का। तो 22 को ये रिकॉर्ड कैसे होगी देखें, मैं यहाँ पे डे में लिखूँगा 22 डे है मेरा। इनवाइस नंबर, अब क्योंकि ये बशीर है, बशीर से आप पहले भी परचेज़ कर चुके हैं, और जो पहली परचेज़ थी उस पर इनवाइस नंबर था 5255। तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 5256। यार आप कैसी बात कर रहे हैं, नवंबर 1 को उसने आपको सेल की थी इनवाइस नंबर 5255, 21 दिन के बाद वो फिर आपको सेल कर रहा है तो इनवाइस नंबर 5256 आएगी, यानी बीच में उसने किसी और को सेल नहीं की होगी क्या? तो ये गलती मत करिएगा, बल्कि आपने करना क्या है, इनवाइस नंबर को डिफरेंट करना है। हाँ, लेकिन करना क्या होगा कि इस पहली इनवाइस नंबर से रिलेट करिएगा, रिलेट। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिखूँगा 5281, यानी 52 की सीरीज़ चल रही है, 55 आपको दीजिए इनवाइस नंबर 1 को, बीच में 80 तक इसने जो 56 से लेके 80 तक दूसरे लोगों को सेल किए, तो वो इनवाइस वहाँ पे इशू हुई है। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा इसका 1 लाख। ये हमारी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गई हैं परचेज जर्नल में। अब हमें वही काम करना है, यानी हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। जनाब टोटल आ रहा है हमारे पास 4,50,000। इसको अलाइन कर देते हैं, और नवंबर का लास्ट होता है जी 30, और क्रेडिट परचेज की एंट्री होती है परचेजेज डेबिट। आपको फिर याद दिला दूँगे, जनरल नहीं है यहाँ पे, तो आपको डेबिट लिख के देना है, और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होगा, कंट्रोल अकाउंट से ही। यहाँ पे इसके सामने हम लिखेंगे क्रेडिट, ब्रैकेट करेंगे क्लोज। परचेज का अकाउंट नंबर 5 से आता है, लेट्स से 5001, और अकाउंट पेबल लायबिलिटी अकाउंट है इसका 2 से आता है, लेट्स से 2101। अब क्या रह गया जी, अब रह गया वही कि सप्लायर के नाम के आगे पोस्ट ऑफिस में चेक मार्क लगाना है। तो पहले हम कंट्रोल अकाउंट में जाके पोस्टिंग्स करेंगे, और जब हम सब्सिडियरी लेजर में जाएंगे तो वहाँ पे जाके फिर जब हम पोस्टिंग करते रहेंगे तो यहाँ चेक मार्क लगते रहेंगे। सबसे पहले हम कंट्रोल अकाउंट में चलते हैं। 2022 नवंबर 30 को परचेज डेबिट हुआ है, अकाउंट्स पे भी क्रेडिट हुआ है, और अमाउंट है जी 4,50,000। ये परचेज का अकाउंट है, इस पर इसका अकाउंट नंबर आएगा जी 5001, और परचेज को हम डेबिट करेंगे। 2022 मंथ हमारे पास है जी नवंबर का, और डे जो है वो है 30, और रेफरेंस देंगे हम यहाँ पे कि पोस्टिंग कहाँ से आ रही है जी, परचेज जर्नल के पेज नंबर जो भी आपने यूज़ किया हुआ, आई थिंक 5 परचेज जर्नल के पेज नंबर 5 से पोस्टिंग आ रही है, और जी अमाउंट जो है वो है 4,50,000। ये हमने देखें परचेज को डेबिट कर रखा है परचेज जर्नल में, उसने आप पोस्टिंग कर दी। ये देखें आप आपने अकाउंट पेबल को क्रेडिट कर रखा है, हम अकाउंट पेबल को क्रेडिट करेंगे, अकाउंट नंबर लिखेंगे इसका 2101, और ये परचेज जर्नल में क्रेडिट हुआ है 2022 को, मंथ हमारे पास था जी नवंबर, और डे जो है वो है हमारे पास 30, और
अब हम रेफरेंस देंगे जी। रेफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है, परचेज जर्नल का पेज नंबर 5 और अमाउंट जो है वो एंटर कर देंगे हम 4,50,000। $4,50,000 से। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है अब इसे पोस्टिंग करना भी आ गई होगी। अब हम जाएंगे जी इंडिविजुअल सप्लायर के अकाउंट में। सबसे पहले बनेगा बशीर का अकाउंट, अबरार का अकाउंट, बशीर का अकाउंट। ये देखें आप, ये बशीर का अकाउंट बना हुआ है और ये अबरार का बना हुआ है। इसको हम ले लेते हैं मिस्टर अबरार का अकाउंट। अच्छा जी, बशीर का अकाउंट सबसे पहले 2022 मंथ है जी नवंबर का और डे है जी लास्ट 30। ये पोस्टिंग आ रही है जी परचेज जर्नल का पेज नंबर 5 और अबरार का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ। याद रखिएगा, आप जो है वो परचेज जर्नल में जाइए और देखें यहाँ पे अकाउंट पे बिल आपने क्रेडिट कर रखा है, तो सारे आपके जो सप्लायर्स हैं उनके अकाउंट क्रेडिट होंगे। तो 2 लाख से ये क्रेडिट हुआ है, ये हम 2 लाख से क्रेडिट करेंगे और इसका बैलेंस भी 2 लाख है। इसके बाद अबरार का अकाउंट है, ये अबरार का अकाउंट क्रेडिट हुआ है जी 18 को 1,50,000 से। अबरार के अकाउंट में आ जाते हैं। 2022 मंथ है जी नवंबर और डे जो है वो आपके पास 30 और जो पोस्टिंग आ रही है वो आ रही है परचेज जर्नल के पेज नंबर 5 से और इनका अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ था 1,50,000 से और 1,50,000 से इसको क्रेडिट करिए और इनका बैलेंस भी अकाउंट में रोज़ 1,50,000 है। एक हमारे पास पोस्टिंग और है, हम क्या गलती कर रहे हैं कि हम चेक मार्क्स नहीं लगा रहे। हमने बशीर के अकाउंट में पोस्टिंग कर दी थी, यहाँ पे इमीडिएट हमें चेक मार्क लगाना है। हमने अबरार के अकाउंट में पोस्टिंग कर दी है, इमीडिएट हमें चेक मार्क लगाना है। अब हम बशीर के अकाउंट में वापस जा रहे हैं। 22 को इसका अकाउंट क्रेडिट हुआ है 1 लाख से, तो हम अबरार के अकाउंट में जाएंगे, बशीर के अकाउंट में जाएंगे और ये हमने गलती कर दी है। देखें, मिस्टेक हमने डेलिब्रेट नहीं की है, मिस्टेक हुई है ये कि 30 कंट्रोल अकाउंट में जाता है डेट, यहाँ तो इंडिविजुअल डेट जाएंगी 1, 18 और 22। ये 1 है और ये 18 है। इस गलती का फ़ायदा ये है, जैसे दाग तो अच्छे होते हैं वैसे गलतियाँ भी अच्छी होती हैं, गलतियाँ सिखा देती हैं। याद रखिएगा, जब आप कंट्रोल अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो वो आप मंथ एंड पे कर रहे हैं, मतलब नवंबर 30 आप लेंगे। लेकिन जब आप सप्लायर के अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो आप डे वाइज करेंगे। अब आप देखें तो बशीर का अकाउंट नवंबर 22 को क्रेडिट हुआ है 1 लाख से, तो आपने क्या करना है, इसे क्रेडिट करना है 1 लाख से और पहले ऑलरेडी लायबिलिटी थी हमारे पास 2 लाख, 1 लाख से मज़ीद क्रेडिट हुआ, ये होगी जी 3 लाख। तो टोटल वी ओ टू पे मिस्टर बशीर 3 लाख एंड वी ओ मिस्टर अबरार 1,50,000। इनका सम 4,50,000 आ रहा है, आप चेक कर लें। अकाउंट पेबल कंट्रोल का भी क्रेडिट बैलेंस 4,50,000 है और यहाँ पे हम एक चेक मार्क लगा देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा विथ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। यहाँ पे जनाब हमारा ये जो परचेज जर्नल की रिकॉर्डिंग जो लेक्चर था ये कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हुई होगी। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करें, फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।